नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर 7 दोस्तों। और आज का हमारा विषय है विटामिन की खोज वर्ष कि कौन से विटामिन की खोज कब हुई दोस्तों। ये हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन है दोस्तों। ये विटामिन का ही एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए का उपनाम है दोस्तों रेटिनॉल। याद रखना, इसकी खोज कब हुई थी दोस्तों। इसकी खोज हुई थी 1913 में। 1913 में विटामिन ए की खोज, उपनाम रेटिनॉल। याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं आगे 1920 में सीधा दोस्तों। 1920 में दोस्तों विटामिन सी की खोज हुई थी। विटामिन सी का उपनाम क्या दोस्तों, इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना सभी के। अंग्रेजी में बड़े बड़े नाम है दोस्तों। अब आते दोस्तों हम 1920 में। 1920 में हुआ था अगेन विटामिन सी भी हुआ था दोस्तों। अब आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का उपनाम है कैल्सीफेरोल। याद रखना दोस्तों, कैल्सीफेरोल की खोज कब हुई थी दोस्तों, 1920 में। 1920 में दो विटामिन सी और डी दोनों की। अब आते हैं 1922 में। 1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी दोस्तों। और उपनाम क्या दोस्तों, इसका उपनाम है टोकोफेरोल की। बड़ा अच्छा नाम है दोस्तों, ये याद रखना, टोकोफेरोल की। अब आते हैं 1929 में। 1929 में दोस्तों विटामिन K1 की खोज हुई थी। अब उपनाम है इसका दोस्तों फिलोक्विनोन। उपनाम क्या दोस्तों इसका, फिलोक्विनोन। 1929 में विटामिन K1। अब 1910 में क्या हुआ दोस्तों, अगेन फिर से हम बैग आगे, सीक्वेंस नहीं लिखा था दोस्तों ये। 1910 में विटामिन B1 की खोज हुई थी दोस्तों। B1 का उपनाम है थायमिन। याद रखना दोस्तों, 1910 में विटामिन B1 की खोज हुई। 1913 में विटामिन A1 की खोज हुई दोस्तों। याद रखना, 1920 में विटामिन सी की खोज, उपनाम एस्कॉर्बिक अम्ल। 1920 में विटामिन डी की खोज, कैल्सीफेरोल इसका उपनाम है दोस्तों। 1922 में क्या हुआ दोस्तों, फिर से विटामिन ई की खोज हुई, उपनाम है टोकोफेरोल की। 1929 विटामिन K1 फिलोक्विनोन। 1910 विटामिन B1 इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, सॉरी खोज हुई थी दोस्तों 1910 में विटामिन B1 की। याद रखना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 1920 में विटामिन B2 की दोस्तों। विटामिन B2 की खोज 1920 में हुई थी दोस्तों। और इसका उपनाम है राइबोफ्लेविन। बड़ा अच्छा नाम है दोस्तों, याद रखना, राइबोफ्लेविन। अब दोस्तों 1936 में आता है B3। विटामिन B3 का उपनाम क्या दोस्तों, विटामिन B3 का उपनाम है दोस्तों नियोसिन। नियासिन बोलते हैं दोस्तों इसको। खोज वर्ष 1936। याद रखना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 1931 में। 1931 में क्या हुआ दोस्तों, 1931 में विटामिन B5 की खोज हुई थी। विटामिन B5 याद रखना दोस्तों। उपनाम है इसका पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल याद रखना दोस्तों। अब आते हैं 1934 में। 1934 में क्या हुआ था, 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई थी। नाम सुना होगा दोस्तों आपने, पायरिडॉक्सिन। इसका उपनाम है पायरिडॉक्सिन। याद रखना दोस्तों, इसकी खोज 1934 में हुई है। याद रखना दोस्तों। 1931 में क्या हुआ, फिर से विटामिन B7 बायोटिन की खोज हुई थी 1934 में। और 1941 में विटामिन B9 फोलिक अम्ल की खोज हुई थी। याद रखना दोस्तों, 1941 में। एक बार हम रिमाइंड करते हैं फिर से दोस्तों। 1941 में विटामिन B9 फोलिक अम्ल की खोज हुई। B9 का उपनाम फोलिक अम्ल। याद रखना दोस्तों। 1931 में विटामिन B7 की खोज हुई, उपनाम बायोटीन है दोस्तों। 1931 में विटामिन B5 की खोज हुई। याद रखना दोस्तों, B5 उपनाम पेंटोथेनिक अम्ल है। याद रखना दोस्तों। उसके बाद 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई दोस्तों। इसका उपनाम है पायरिडॉक्सिन। याद रखना दोस्तों। और 1936 में क्या दोस्तों, 1936 में विटामिन B3 की खोज हुई। विटामिन B3 याद रखना दोस्तों। और उपनाम इसका नियोसिन। 1920 में विटामिन B2, इसका उपनाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि हमारे छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये हमारी एक प्रयास है दोस्तों आप लोगों तक जानकारी पहुँचाने का। थैंक यू दोस्तों।